जय हिंद दोस्तों। हमारे इस अध्याय की कड़ी में आज हमारा 9 डे है और क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी और पृथ्वी की गतियां। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं सूर्य की स्थिति के सामने पृथ्वी की स्थितियां। ठीक है, किस प्रकार से होती है। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जो नए हमारे बच्चे आएंगे ऑनलाइन में। देखिए, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। इसके जो मध्य से निकलती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री पर होती है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब जो 66.5 डिग्री ऊपर होगी यानी उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। और 66 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी उसको हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। अब देखो, तुम लोग को समझना है कि सूर्य का प्रकाश किस रेखा पर कब पड़ता है और उसकी स्थिति कब होती है। देखो, जाहिर सी बात है, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश इधर देखो, ये वाला क्या होगा आपका? उत्तरी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध होगा कि नहीं होगा? ये वाला उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये देखो, पृथ्वी इस समय झुकी हुई है, तो ये वाला समय क्या है? उत्तरी गोलार्ध। रेड लाइन के उधर वाला उत्तरी गोलार्ध और रेड लाइन के इधर वाला क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से इसमें भी रेड लाइन के इधर वाला क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इधर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। लिखना नहीं तुम लोग को, ऑफलाइन बाद में लिखना, लिखने का टाइम देंगे हम तुम्हें। ठीक है, समझो पहले। इसमें भी इसी प्रकार से होगा। ये वाला क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला भी क्या होगा? ये दक्षिणी। ये वाला उत्तरी गोलार्ध, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से ये वाला क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो क्या होता है जब 21 जून आता है। 21 जून सभी लोग जानते होंगे, 21 जून आता है कि नहीं आता है? साल का एक महीना और तारीख है। ठीक है, 21 जून। जब 21 जून होता है, क्या होता है? 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी, ध्यान समझना, अभी से याद करना ना हो, यही याद हो जाए। कब? 21 जून को सूर्य की किरणें, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है कि नहीं है? ये वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर गिरती है। किस पर गिरती है? कर्क रेखा पर। ये वाली कर्क रेखा है, इसी पर सीधी गिरती है। सीधी सीधी रेखा किस पर पड़ती है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर। ये वाली कर्क रेखा है, इसी पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? सीधी। कब? 21 जून को। कब पड़ती हैं? 21 जून को। तब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो कर्क रेखा वाले भाग में क्या होगा? सर्दी होगी या गर्मी? यानी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी या गर्मी? गर्मी होगी। तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें आपका होता है, ये इधर साइड का उत्तरी गोलार्ध है, इसमें पड़ रही है गर्मी। तो क्या होगा? इधर साइड में जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मी वाली ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ क्या होगा? ये इधर का जिधर कर्क रेखा वाले में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसको कहेंगे ग्रीष्म ऋतु। और ठीक इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पड़ेगा वहां क्या होगा? सर्दी होगी। सर्दी का मतलब यानी यहाँ क्या होगा? शीत ऋतु। क्या होगी यहाँ? शीत ऋतु। शीत ऋतु कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। इस वाले पार्ट में क्या होगा? शीत ऋतु। अब ध्यान से समझो तुम लोग, 21 जून को हमारे तरफ जो हम लोग यहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश यानी कि या उत्तरी भारत, तो यहाँ गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है? पहले ये बताओ। 21 जून को गर्मी पड़ती है ना, तो यानी कि मतलब 21 जून को ग्रीष्म ऋतु किधर? हम कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। किसके क्षेत्र में? कर्क रेखा के आसपास क्षेत्र में, यानी यहाँ पर लगभग हम हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि जितना भी ये पार्ट है, ये वाला क्या पार्ट है? इसमें क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक है, और जितना दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट ये वाला है, इधर वाला, इसमें क्या होगी?
सर्दी होगी। क्या होगी? सर्दी। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पर। तो इस वाले पार्ट में जो आपकी होगी क्या होगी? गर्मी होगी या ग्रीष्म ऋतु। गर्मी को ग्रीष्म कैसे कह सकते हैं? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी को गर्मी ही कहेंगे, लेकिन ऋतु के आधार पर उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। और ठीक इसी के विपरीत पार्ट में इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, वहां अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा तो तुम लोग जानते हो रात में क्या होती है? सर्दी हल्की हल्की लगती है। तो इसमें हमेशा रात रहेगी जब तक कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा। तो यहाँ क्या होगी? शीत ऋतु, यानी सर्दी रहती है। ठीक है, अब क्या है? तो जब इस ध्यान रखना 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। और इसको कहेंगे कर्क संक्रांति। क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर। इसको क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। ठीक है, और ठीक इसी के विपरीत 22 दिसंबर आने वाला है। 22 दिसंबर आने वाला है ना। अभी शुरू तो हुआ नहीं। इधर आइए, देखो 22 दिसंबर को क्या होता है? कब? 22 दिसंबर। बाईस दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें इधर कहां पड़ रही थी? कर्क रेखा पर पड़ रही थी। और इधर कहां पड़ेंगी? मकर रेखा पर। कहां पड़ेंगी? मकर रेखा। ये वाली कौन सी रेखा है आपकी? मकर रेखा। ये वाली मकर रेखा है, बता भी चुके हैं आपको अभी। ये वाली मकर रेखा है। ठीक है, तो 22 दिसंबर जब आता है, क्या आता है? 22 दिसंबर, तो सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? मकर रेखा पर। इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, जब 21 जून को सूर्य की किरणें के उस पर कर्क रेखा पर गिर रही थी तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या था? ग्रीष्म ऋतु थी। क्या थी? ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आती है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और सूर्य की किरणें पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो थी गर्मी थी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी थी। अब क्या होगा? हमारे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। इसमें स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी यहाँ से ये विषुवत रेखा है, ये वाली 0 डिग्री अक्षांश। ध्यान रखना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 डिग्री अक्षांश है, लेकिन पृथ्वी के झुकी होने के कारण कुछ पार्ट जो है उधर भी चला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो इस वाले, ये दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, इधर वाला दक्षिणी था, क्योंकि इधर वाला दक्षिणी था, उधर वाला उत्तरी था। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। इस वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और इस वाले भाग में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जिधर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, देखो 21 जून के ठीक विपरीत स्थितियां होंगी 22 दिसंबर को। यानी कि जो मकर रेखा वाला भाग है वहां क्या होने लगेगा? गर्मी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? गर्मी। इधर वाले जो मकर रेखा, यहाँ क्या होगा? गर्मी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? इसमें ग्रीष्म ऋतु। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु या गर्मी। ठीक है, समझ में आ रहा क्या लिखा है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। और ठीक उत्तरी गोलार्ध में, यानी जिस वाले पार्ट में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग किस वाले? कर्क रेखा की तरफ रह रहे हैं ना। ये कर्क रेखा है, तो इधर वाले पार्ट में क्या होगा हमारा? सर्दी। क्या होगा? यानी शीत ऋतु। आई बात समझ में? तो इस 22 दिसंबर आने वाला है, हल्की हल्की सर्दी होने लगे कि नहीं होने लगे? हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इधर कर्क रेखा वाले क्षेत्र में। तो यहाँ क्या होगी? धीरे धीरे सर्दी आती रहेगी। और जैसे 22 दिसंबर आएगा, घनघोर सर्दी यहाँ पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर नहीं पड़ेंगी। किस पर? सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर सीधी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, और इधर क्या होगा? कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ेंगी, जो स्थिति हमारे यहाँ 22 दिसंबर को होगी, ठीक है, जो स्थिति हमारे यहाँ 22 दिसंबर की होगी, वही स्थिति यहाँ 21 जून को होगी दक्षिणी गोलार्ध में। यानी जो स्थिति 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में हो रही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, वही स्थिति सेम अब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब क्या होता है? 21 मार्च का समय आता है। क्या आता है? 21 मार्च का समय। अब देखो एक चीज और समझ लो, इसको क्या कहेंगे? जब मकर रेखा, इधर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इसको कहेंगे मकर संक्रांति। क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, जब जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होगी। क्या होगी? सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात। यानी जून वाले इलाके, जब जून का समय आता है, 21 जून वाला समय आता है, तो हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है? सबसे लंबा दिन। यानी उत्तरी गोलार्ध है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें क्या होगा? सबसे लंबे दिन, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात, छोटी रात। और ठीक इसी के विपरीत क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में? इसमें रात जो होगी लंबी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक है। और अब इसी के विपरीत हमारे इधर उधर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन हो रहे थे, सबसे छोटी रात हो रही थी। अब यहाँ क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन होंगे और सबसे छोटी रात होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सबसे लंबे दिन, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातें, सबसे छोटी रात। ठीक, समझ में आया? और इसी के विपरीत क्या होगा? जिस इलाके में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा वहां रातें बड़ी होंगी। भाई जाहिर सी बात है, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा वहां ज्यादा देर तक पड़ता रहेगा, वहां दिन बड़ा हो जाएगा। और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा वहां तो जब सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो समझो रात है, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा वहां रातें लंबी होंगी। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब क्या होता है, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। ठीक है, पता चल गया बात। मकर संक्रांति कब होगी? 22 दिसंबर की तरफ। ठीक है। अब क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर आता है। ठीक है, जब 21 मार्च होती है, क्या होती है? 21 मार्च, 21 मार्च, रुक जाओ अलग पेन से दूसरे पेन से लिखते हैं। 21 मार्च, समझ में आ रहा है? तो 21 मार्च आती है, तब क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधे, ये वाली आपकी रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा कहते हैं इसको। इस वाली रेखा क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या होता है? 21 मार्च को और इधर साइड में 21 मार्च को और क्या कर रहे हो? 21 मार्च को और यहाँ 23 सितंबर को। क्या? 23 सितंबर। ध्यान रखना ये बात बहुत अच्छे से। 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं हमारी इस विषुवत रेखा पर। किस पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सीधी। अभी तक पहले कर्क पर पड़ रही थी, फिर मकर पर पड़ रही थी, अब क्या है? विषुवत रेखा पर पड़ रही है। किस पर पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। जब हमने बताया था विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में भी प्रकाश जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। तो यानी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो उत्तरी गोलार्ध है 21 मार्च को, इसको पहली बात, इस स्थिति को क्या कहेंगे? विषुव। जब विषुवत रेखा पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़े तो इसको हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। फिर विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो इसको हम विषुव कहेंगे। विषुव क्या कहेंगे? विषुव। ठीक है। और जब कर्क रेखा पर गिरे तो कर्क संक्रांत, मकर रेखा पर गिरे तो मकर संक्रांत, और जब विषुव रेखा पर पड़े तो विषुव। ठीक है। लेकिन क्या होता है? जब सीधी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध, ये वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, हमारे यहाँ वाले इलाके में, यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का मतलब होता है पत्ते, जो पेड़ पौधे हैं ये अपने पत्ते गिराने लगते हैं। होली टाइम जैसे नहीं होता है, ठीक है, अपने पत्ते गिराने लगते हैं, हम लोग भी नए नए कपड़े खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो नए नए पत्ते आने लगते हैं बसंत ऋतु जब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? बसंत ऋतु। क्या होगी? बसंत ऋतु। लेकिन ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? बसंत ऋतु। इस वाले इलाके में क्या होगी? बसंत ऋतु। लेकिन ये वाला है दक्षिणी गोलार्ध, इसमें रहेगी शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु का मतलब होता है हल्की सर्दी। ये 21 मार्च वाले जब सीजन आता है तुम लोगों ने देखा था, हल्की हल्की, मतलब यहाँ पे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इसमें बसंत ऋतु हल्की सर्दी रहेगी। ठीक है, लेकिन सर्दी इधर वाले इलाके में ज्यादा रहेगी। ठीक है, शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ठीक इसी के विपरीत इसको क्या कहेंगे? विषुव। 21 मार्च वाले जब स्थित होगी सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? विषुव रेखा पर सीधी, इसको क्या कहेंगे? विषुव। ठीक है, और इसी के विपरीत सूर्य की किरणें यहाँ भी, यानी 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा है, इसी पर सीधी पड़ेगी। ठीक है, जब विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ता है तो पूरी पृथ्वी पर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों जगह चमकता है सूर्य। ठीक है, तो क्या होता है? दिन और रात यहाँ 21 मार्च को क्या होते हैं? बराबर। दिन रात क्या होते हैं? बराबर।
इस वाली स्थिति में 21 मार्च वाली क्या होगा, दिन रात बराबर, ठीक है, दिन और रात बराबर होंगे। ठीक इसी के विपरीत क्या होगा, यहाँ भी जब विषुवत रेखा पर चमकता है, भाई विषुवत रेखा पर चमकने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में चमकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 21 मार्च को क्या हो रहा था, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। लेकिन 23 मार्च को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध है जो इस वाले पार्ट में शरद ऋतु आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 23 सितंबर जब आएगा, जब 23 सितंबर आता है तो हमारे यहाँ हल्की 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 फुल्की मतलब सर्दी होने लगती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मतलब सर्दी, सर्द का मतलब स्टार्ट होने वाला, सर्द तो मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली। इस वाले में इलाके में क्या होगा, शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में हमारे क्या आ जाएगा, शरद ऋतु, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु। इस वाले इलाके में क्या होगा, बसंत ऋतु। कब, 23 सितंबर को बसंत ऋतु। यानी अब पत्ते कहाँ गिरने लगेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को हमारे इधर, ठीक है, और 23 सितंबर को इधर साइड में। इतनी का, और इसको भी क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे। क्या कहेंगे, विषुव। क्यों, विषुव रेखा पर यहाँ भी पड़ रहा है तो इसको कहेंगे विषुव। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पृथ्वी पर रेखाएं खींची उन्हीं के नाम पर इस स्थिति का नामकरण करते हैं। इसको भी क्या कहेंगे, विषुव। विषुव क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ ये विषुवत रेखा। इसको कर्क संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्क संक्रांति को सीधा चमक रहा है। इसको मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरण सीधी मकर रेखा पर गिर रही है, ठीक है। इसको विषुव क्यों कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है। अब ध्यान का, ये पूरे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बराबर प्रकाश पड़ेगा, इसलिए दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बराबर चमकेगा, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात क्या होंगे, बराबर। यहाँ भी क्या होंगे, दिन रात, दिन और रात, दिन व रात बराबर। आगे इतनी बात समझ में सभी के, आगे ठीक है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके नोट करें, और जो ऑफलाइन वाले हैं उनको नोट करने का हम समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं फिर से नई खूबसूरत वीडियो और नए टॉपिक के साथ।